साथियों नमस्ते नमस्कार जय हिंद। बहुत जबरदस्त खुशखबरी देखने को मिल रहा है। आईबीपीएस का आपका वैकेंसी बहुत जबरदस्त है। 10,277 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि मैथ मस्ती लेकर आ रहा है आपके लिए बहुत जबरदस्त एक बैच, जो कि वह बैच में आपका पूरी तरह से आपका तैयारी कराया जाएगा। लेकिन आज हम पूरी तरह से हम आपको इस पर रणनीति बताने वाले हैं कि आप कैसे करेंगे तैयारी और कैसे आपकी सिलेक्शन होगी और कैसे आप फॉर्म भर पाएंगे। साथियों इस बीच हम लोग बिना देरी किए हुए हम चलते हैं पूरी तरह से आपकी रणनीति के साथ, कैसे आप सिलेक्शन पाएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। साथियों आप देख पा रहे होंगे कि इसका फॉर्म का डेट जो है आपका बहुत 1 तारीख से यानी आज ही के दिन से आपका फॉर्म भरा रहा है। आप इसको 1 तारीख से लेकर 21 तारीख तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथियों इसके बाद आपका पेमेंट जो होगा ऑनलाइन, जो कि 1 तारीख से लेकर आपको 21 तारीख के बीच में आप इस फॉर्म को भरकर अपना चार्ज को जमा कर सकते हैं। साथियों इसी बीच आपका पीटी का एग्जाम जो होगा, ऑनलाइन जो पीटी का एग्जाम होगा वह अक्टूबर में आपको देखने को मिल रहा है। साथियों मात्र आपका 2 महीना का वक्त मिलेगा। साथियों 2 महीना का वक्त जो होता है वह जबरदस्त आपके लिए बहुत कम वक्त है, लेकिन जो छात्र एवं छात्राओं बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, उन छात्र के लिए अभी से लग जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके लिए 10,000 वैकेंसी 2023 और 24 में इतनी वैकेंसी नहीं आई थी जितनी वैकेंसी 2025 में आपको देखने को मिल रहा है। 10,277 वैकेंसी है, बहुत जबरदस्त वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं आगे, हम लोग बात कर लें कि इसका मेंस के पेपर जो आपको होने वाला है वह आपका नवंबर में होने वाला है। साथियों नवंबर में आपका मेंस का पेपर होगा। पीटी और मेंस के बीच जो होता है 21 दिन का अंतर होता है मेरे भाई। आपका एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लें कि आपका अलॉटमेंट कब आने वाला है। साथियों अलॉटमेंट जो होगा वह मार्च के महीने में आपको मिल जाएगी, तो आपकी घर में खुशखबरी आ जाएगी। चले आगे, अब चलते हैं सबसे बड़ी बात कि मेरे भाई की वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ वैकेंसी वह आप देख पा रहे होंगे कि 10,277 वैकेंसी है। 10,277 वैकेंसी है, जिसमें 11 बैंक जो कि आपके साथ जॉब करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। साथियों अब चलेंगे, इसके बाद हम लोग बात कर ले, सबसे बड़े बच्चे की समस्या होता है कि सर एजुकेशन और इसका एज क्या होना चाहिए। मेरे भाई जो छात्र एवं छात्राएं जो ग्रेजुएशन किए हैं यानी पहली बार परीक्षा देना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। साथियों किसी भी यूनिवर्सिटी से, भारत का किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। बीबीए, बीसीए या बीएड, साथियों कोई भी डिग्री हो, पीजी यूजी जो भी किए हो आप भर सकते हो। साथियों इसके बाद आप एज लिमिट है ये मेरे भाई, एज जो है आपका मेरे भाई साथियों देखो 20 से 28 साल है। 20 से 28 साल आपका एज होने वाला है। साथियों इसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा एसटी एसी भाइयों के लिए मेरे भाई 175 रुपया लगेगा, और जनरल और अदर के लिए 850 रुपया लगने वाला है। साथियों मेरे भाई आगे चलते हैं इस कड़ी में। इसमें कितने बैंक में आप नौकरी कर सकते हो, तो कहोगे सर बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है और इंडियन बैंक है आपका, और यूको बैंक। मेरे भाई यूको बैंक ने अभी अपना पेटाड़ा नहीं खोला है, इस बैंक में अभी वैकेंसी अभी नहीं दी है, यह वैकेंसी बढ़ भी सकती है। इस बात को आप पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए। इसके बाद आपका इंडियन बैंक जो आप देख पा रहे हो, इसका भी वैकेंसी का अभी पेटाड़ा नहीं खुला है। साथियों 2 वैकेंसी जो 2 बैंक का वैकेंसी अभी है वह अभी नहीं आई है, लेकिन इस वैकेंसी में इंक्लूड हो सकती है। साथियों 10,277 वैकेंसी जो है आपका अभी देखने को मिल रहा है। यह वैकेंसी अभी, इस पर आप पूरी तरह से पढ़िए, आपका वैकेंसी बढ़ भी सकता है। चले आगे, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिए जाए प्रीवियस वैकेंसी के बारे में। साथियों आईबीपीएस क्लर्क जो है आपका वैकेंसी 2020 में मेरे भाई
2557 वैकेंसी आई थी। उसके बाद क्लर्क की जो वैकेंसी आपका 21 में 7855 वैकेंसी था, और आपका आईबीपीएस क्लर्क का जो वैकेंसी आपको देखने को मिला था मेरे दोस्त 6035 वैकेंसी आपको देखने को मिला था साथियों। कब? 2022 में साथियों। उसके बाद 23 में आपको 4545 वैकेंसी। उसके बाद मेरे दोस्त 2024 में प्रीवियस ईयर जो आपका जो वैकेंसी था 6128 वैकेंसी आपको देखने को मिला था। 25 की जो अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि सारी वैकेंसी को छलांग मारते हुए यह 10,277 वैकेंसी है। 77 वैकेंसी बहुत जबरदस्त वैकेंसी होता है मेरे साथियों। अब चलेंगे हम लोग थोड़ा बात कर लें कि इसका कट ऑफ के साथ साथ मेरे भाई कि कौन सा स्टेट में कितनी वैकेंसी है, आप फॉर्म कहां से आप भर सकते हो, कैसे भर सकते हो, इसके बारे में हम चर्चा कर लें साथियों। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में साथियों। उत्तर प्रदेश में आपका वैकेंसी जो है 1315 वैकेंसी है, और आपका बिहार से जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है वो मात्र 308 वैकेंसी है साथियों। उसी प्रकार आपका दिल्ली से आपको मिलेगा 400 समथिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा साथियों। गुजरात से मेरे भाई 750 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार आपका महाराष्ट्र से मेरे भाई आपका 1117 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है साथियों। यह तमाम वैकेंसी जो आप देख रहे हैं, कहिएगा सर फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं? मेरे भाई फॉर्म आप बिहार से हो तो बिहार से ही भरें, यूपी से है यूपी से भरें, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। आप महाराष्ट्र से भी भर सकते हो, गुजरात से भी भर सकते हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए साथियों। लैंग्वेज सबसे बड़ी बात होती है कि जिस क्षेत्र से आप हैं तो लैंग्वेज की ख्याल आपको रखना होगा साथियों, क्योंकि आपको क्लर्क बनाया जा रहा है। बोलचाल की भाषा आना चाहिए, कस्टमर से डील करने आना चाहिए, वह भाषा आप समझ सकें साथियों। चलते हैं आगे। इस कड़ी में सबसे बड़ी बात कि आप तैयारी करते हो तो फुल एनर्जी आपका होना चाहिए, जब पैसा मिलेगा तब तो मेरे भाई यह बेसिक आपका जो कि सैलरी है साथियों आप देख पा रहे हो। इसके बारे में हम आपको बता दें मोटा मोटी मेरे भाई रूरल क्षेत्र में यानी तो कह लीजिए तो 40 से आपका 48,000 रुपया वेतन मिलने वाला है। और मेरे भाई आप पटना जैसे शहर में हो या महाराष्ट्र जैसे शहर में हो, दिल्ली जैसे एनसीआर के शहर में हो तो 50 के आपको अप्रोक्स आपको वेतन मिलने वाला है साथियों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलें। अब चलते हैं आगे, हम लोग बात कर लिया जाए पीटी के ऊपर। मेरे भाई पीटी का सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लें। मेरे भाई पीटी का सिलेबस जो होगा, इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका 30 मार्क्स होगा, और इसका टाइमिंग जो होगा मेरे दोस्त मेरे भाई यह मात्र 20 मिनट का होगा। ठीक है। अब चलो मैथ के पास मेरे दोस्त। मैथ जो होगा गणित से आपका मात्र 35 क्वेश्चन होगा, और उसके बाद 35 का आपका जो होगा नंबर होगा, और मात्र इसका टाइमिंग जो होगा 20 मिनट सेक्शन टाइमिंग। मेरे भाई रीजनिंग के पास चलते हैं। रीजनिंग जो होगा यह 35 होगा और 35 नंबर का होगा, और मेरे भाई यह 20 मिनट का होगा। टोटल जो होगा यह 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स होगा, और 1 घंटा का समय लगने वाला है साथियों। 1 घंटा का समय होगा, लेकिन मेरे दोस्त 1 घंटा में आपको पीटी को पूरी तरह से आपका यहाँ से 1 घंटा में आपका 100 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। कहिएगा सर इसमें नंबर कितना लाना पड़ेगा? मेरे भाई मेरे दोस्त आपको थोड़ा सा जानकारी जरूरी है कि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश का कटअप भी होता है इसका अलग अलग साथियों। आपका मान लीजिए कि इंग्लिश का कटअप होगा 7 नंबर, तो मेरे भाई मैथ का कटअप होगा 10 से 12 नंबर मेरे दोस्त। रीजनिंग का कटअप होगा 12 से 14 नंबर साथियों। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन कहिएगा सर इतना ही नंबर लाना है? नहीं भाई, आप बिहार से हो मेरे भाई, बिहार से फॉर्म भरे हो तो आपको 80 प्लस आपको नंबर चाहिए साथियों। आप यूपी से हो मेरे दोस्त, यूपी से फॉर्म भरे हो तो मेरे दोस्त 72 से आपका कम से कम 78 तक कटअप चाहिए। यह आपको हम मोटा मोटी बता रहे हैं मेरे भाई। और महाराष्ट्र से हो मेरे भाई तो कम से कम
72 से प्लस आपको कटअप आएगा मेरे दोस्त। उसके बाद गुजरात की बात कर लें तो गुजरात में आपका 68 से मेरे दोस्त आपका 70 कटअप होने वाला है। साथियों दिल्ली एनसीआर की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले मेरे दोस्त, तो आपका कटअप जो होगा 70 से 75 के बीच में होने वाला है। साथियों इस बात पर ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम को सिर्फ पास करने के लिए आप पास करेंगे तो मेंस में बैठने का पूरी तरह से अनुमति मिलेगी। साथियों इसका कोई किसी प्रकार का नंबर नहीं जुटता है। ठीक है, अब चलें आगे। अब चलते हैं आगे, मेंस पेपर के बारे में हम बात कर ले। साथियों मेंस पेपर के बारे में हम बता दें कि आपका जो सिलेबस जो था ऑड वाला 2024 के बारे में मैं बता दूं, 2024 जो है आपके लिए जो पहले आपका एग्जाम हुआ है वह रीजनिंग से आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वह 50 क्वेश्चन था और 60 मार्क्स का था। 45 जो इसका टाइमिंग जो दे रखा था। ठीक है, उसी प्रकार आपका इंग्लिश से, इंग्लिश 40 जो था नंबर का और 40 नंबर का और 40 क्वेश्चन हुआ करता था मेरे भाई। यह 35 मिनट का आपका टाइमिंग था। साथियों चलते हैं आगे, आपका मैथ जो 50 होता था और 50 मार्क्स होता था और उसके बाद यह 45 मिनट का आपको टाइमिंग था मेरे भाई। यह आगे चलें, अब चलते हैं फाइनेंस के पास मेरे भाई। 50 होगा और यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा और 35 मिनट का आपका टाइमिंग होता था। लेकिन टोटल क्वेश्चन जो होता था मेरे भाई 190 क्वेश्चन होता था और टोटल जो मार्क्स मिलता था मेरे भाई वह टोटल मार्क्स 200 हुआ करता है। और टाइमिंग की बात कर लें तो टाइमिंग जो होगा 160 मिनट का आपका टाइमिंग देता था। लेकिन भाई 2025 की बात कर ले, अपडेट की बात, इस साल जो आपकी मेंस के पेपर होने वाला है 25 में थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग देखने को मिला है साथियों। इसीलिए तो हम आपको पूरी तरह से बारीकी से बता रहे हैं। यह 40 जो आपका क्वेश्चन जो है मात्र आपको रीजनिंग से, इसमें आपको मिलने वाला है 60 मार्क्स। टाइमिंग जो होगा 35 मिनट का, ध्यान से समझिएगा। 40 जो होगा आपका मैथ से होगा, सॉरी इंग्लिश से होगा मेरे भाई। यह 40 आपका क्या होगा, मार्क्स होगा और 35 मिनट का टाइमिंग होगा साथियों। सबसे बड़ी यहां बदलाव देखने को मिला है मैथ में, 35 क्वेश्चन और 50 मार्क्स मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। जनरल और जनरल फाइनेंस से 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स। टोटल जो क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन वह 100 अब 55 होने वाला है साथियों। टोटल मार्क्स वही होने वाला है, मार्क्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा और आपका टाइमिंग में बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिला है, यानी 1 घंटा 20 मिनट का आपका टाइमिंग होने वाला है साथियों। चलते हैं आगे इस कड़ी में। अब हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा कर ले। सिलेबस इसका क्या होने वाला है मेरे दोस्त, मेरे भाई, सिलेबस के बारे में हम इसको चर्चा कर ले। जैसे आपके मैथ के बारे में साथियों, मैथ में आपको सबसे बड़ी बात है कि स्पीड मैथ जो होता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, सीरीज और कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। कोई ऐसा कलर का एग्जाम हो या पीओ का एग्जाम हो, वहां यह क्वेश्चन आता है साथियों। जैसे आप समझ जाइए कि सिंप्लीफिकेशन से 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ है और आपको इसके बाद 5 नंबर यहाँ से होगा आपको मिनिमम से, और उसके बाद 5 नंबर सीरीज से आपको देखा जाता है और 5 नंबर आपका कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन से। साथियों मोटा मोटी हम आपको बता रहे हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहां से आपको देखने को मिलेगा साथियों। अर्थमेटिक्स पर्सन से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन। लेकिन अर्थमेटिक्स पढ़ना इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि आप DI तभी बना पाओगे जब आपका अर्थमेटिक्स पर्सन सही होगा, तभी मेरे भाई बना पाओगे। जैसे DI हुआ तो आपको यहां से 10 मेरे दोस्त 10 से 15 क्वेश्चन आपको पीटी और मेंस में पूछा जाता है। 10 से 15, 10 रहेगा तो 2 DI रहेगा, 15 रहेगा तो 3 DI रहेगा साथियों, ठीक ना। तो इतनी सारी सिलेबस है मेरे दोस्त। अब चले आगे, अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में मेरे भाई। इंग्लिश जिस बच्चे का क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, यह सारी चीज, सेंटेंस अरेंजमेंट हो मेरे भाई, पेपर पढ़ने का आदत अभी तक नहीं डाले हैं तो पेपर पढ़ने का आदत डालिए, वहां से आपका करंट अफेयर भी ठीक होगा। उसके साथ साथ मेरे दोस्त
दोस्त इंग्लिश में आपका सेंटेंस अरेंजमेंट हो, क्लोज टेस्ट हो, पैसेज हो, पैराजम्पल हो, यह सारी समस्या आपको दूर हो जाएगी। ठीक ना, चले आगे। अब चलते हैं आगे रीजनिंग के पास। मेरे भाई रीजनिंग जो है बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और तमाम इस बात में एक बात और बता दूं कि आप रीजनिंग सारे सब्जेक्ट आपका ठीक होगा, लेकिन दोस्त दो चैप्टर आपको बहुत जरूरी है, दो चैप्टर आपका बहुत जरूरी है। जैसे आपका पजल, आप नींद में भी हो मेरे भाई, रात को सोने जा रहे हो, खाना मत खाओ 2 महीना, लेकिन रात को सोने से पहले कम से कम 2 पजल से 3 पजल आप लगा कर जाओ, तब सोने जाना। मेरे भाई आपका 2 पढ़ने का तरीका मैंने आपको इसी के साथ साथ बता भी रहा हूं कि पजल, रीजनिंग में पजल और मैथ में मेरे दोस्त, मैथ में डीआई आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। डीआई पजल, रोज पजल 2 से 3 और उसके बाद डीआई 3 से 4 लोग रोज लगाकर सो, उसके बाद तुम्हारा कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम सिलेक्टेड थे इसलिए हम आपको बता रहे हैं। बैंक में जॉब करने का अनुभव था मेरी, इसीलिए हम आपको पूरी तरह से हम आपको बता रहे हैं, तभी आप अपने मंजिल पर पा सकते हैं। साथियों आगे चलें, अब चलते हैं कटअप की बात कर लेते हैं। मेरे भाई कटअप जो होगा यह मेंस की कटअप है, इसको देखकर घबराना नहीं है। यह मेंस की कटअप है, हमने पीटी का कटअप नहीं रखा है, इसलिए क्योंकि पीटी में आपको पास करना है। साथियों कम से कम हमने पीटी का कटअप हमने बताया आपको, लेकिन मेंस का यह आपका कटअप है जो कि 2024 में है, लेकिन इस 100 पर होता है। 200 का पेपर 200 का मार्क्स होगा, 200 का डबल होगा मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। साथियों मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूं मेरे भाई, हमने आपको पूरी तरह से रणनीति बताया। मेरे साथियों आप पूरी तरह से लग जाइए, 2 महीना आप समझ जाओ कि 2 दिन के बाद एग्जाम है और अपने आप को बैंकिंग सेक्टर में सुनिश्चित करना चाहते हो तो इससे ज्यादा मौका आपको मिलने वाला नहीं है। 10,277 वैकेंसी, नींद में भी आएगी 10,000 वैकेंसी आया है। साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि मैथ मस्ती लेकर आ रहा है आपके लिए बहुत जबरदस्त एक बैच, बहुत जल्द हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जब तक के लिए आप कमेंट करेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। जब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में और बहुत जल्द आपके साथ बैच के एक लंच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।